हाय स्टूडेंट्स, हेलो मेरे प्यारे मिनियंस, हाउ आर यू गाइस डूइंग। आई होप बच्चों सब बढ़िया हो। ठीक है, सबने रिवीजन ज़रूर कर लिया है जो रिवीजन सेशन था। तो देखो, इन 3 दिनों में हमें स्पेशली क्या करना है बच्चे लोग कि हमें अच्छे से सबसे पहले रिवीजन करना है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो दैट हमारा टाइम सेव होगा, राइट। एंड बाकी चीज़ों का भी रिवीजन हम लोग करेंगे। सो रिवीजन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो चीज़ों को तो बेटा गड़बड़ होगी, समझे। सो चलो शुरू कर दे। चलिए, सो दिस इज योर बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर गीत एंड यू आर माय लवली लवली मिनियंस विद दिस काइंड ऑफ नोज। ओके, सो ये नोज तुम्हारे लिए। ठीक है बच्चों, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा। वी स्टडीड अबाउट किसके बारे में, मोनेरा प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया और जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे वो भी हमने फिनिश कर लिया इसमें, है ना। अब हम लोग कल क्या करेंगे बच्चों कि टुमारो व्हाट वी आर गोना डू इज कि कल ना आपके लिए फंगाई जो है, फंगी, ठीक है, फंगस जो है, किंगडम फंगाई, ओके, उसका आप रिविजन देखोगे पूरा अच्छे से। ऑलराइट, ठीक है। किंगडम मोनेरा और प्रोटेस्टा हमने कर लिया आज और अब इसका हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड दिस इज लेट्स डू इट टुगेदर। ओके, सो बच्चों इवैल्यूएट करना खुद को कि तुम लोग 20 में से लगभग लगभग कितने सही कर पा रहे हो। अगर मान लो तुम लोग 20 में से 20 आउट ऑफ 20 तुमने करेक्ट कर दिए, मतलब कि भैया इस ये जो पर्टिकुलर मोनेरा प्रोटिस्टा है ना, इसके तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे हो गए हैं कि तुम कम से कम 100% तुम आराम से स्कोर कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ जाता है तो। अगर आप 15 प्लस भी ला रहे हो ना बच्चों यहाँ पे आउट ऑफ 20, तो दैट इज ऑल्सो फाइन फॉर यू, ओके, नॉट एन इश्यू। एंड अगर आप 18 आउट ऑफ 20 करेक्ट कर रहे हो तो दैट मीन्स लगभग लगभग आप अपने एग्जामिनेशन में 90% तो सही कर ही दोगे। ठीक है, बट वी शुड ऑलवेज एम फॉर हायर बच्चों, है ना, राइट। और हमने इतने अच्छे से रिवीजन किया है यार, पढ़ा है, इजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है भी नहीं। सो कमिंग टू द मेन टॉपिक, बेटा अगर आपको लग रहा है कहीं पर भी कि भैया कोई कंटेंट इरेलीवेंट है, अगेन आई एम टेलिंग यू, you hear it from a lot of people, but this is important, this is a great initiative by an academy for you guys. Okay, so हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा there are lot of links which are given, लाइक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक गिवन है बग्स बाउंटी का। आप इसको अप्लाई कर सकते हो इफ यू वांट कि भाई कोई कंटेंट आपको इररेलेवेंट लगता है, इनएक्यूरेट लगता है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। यू कैन यूज इट एंड इफ यू आर द वेरी फर्स्ट वन टू क्लेम इट ऑथेंटिकली, ओके, ये सही भी पाया गया तो आपको रिवॉर्ड भी किया जाएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन अकेडमी फॉर माई अपकमिंग अमेजिंग स्पेशल क्लासेस। ओके, आप उसको फॉलो, मुझे फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। एंड येस, दिस इज माई कोड गीत 10, सो रिमेंबर दिस पार्ट, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चों, है ना। और यस, आप ये भी जानते हो कि 4 अक्टूबर से, अगर नहीं जानते तो सुन लो कि नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सो अभी आपको क्या करना है बच्चों, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लो उसको, ठीक है। सो आइकॉनिक या प्लस आपको जो भी अपने लिए बेटर लगता है यू कैन गो, बिकॉज बेटा दैट इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपकी प्रिपरेशन यहाँ से बिल्कुल एकदम बूस्टअप हो सकती है, ठीक है। रीजन है उसका वाई, बिकॉज दैट इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल योर स्टडीज, ठीक है। वाईटी पर इतना ज्यादा फोकस नहीं हो पाता है चीजों पे, यू नो, एंड यू आर ऑल्सो लाइक कि ठीक है आज हमने क्लास अटेंड कर लिया, कल नहीं किया, लाइव गए नहीं गए, सेशन देखा, सोचते हैं ठीक है बाद में मिल जाएगा वो, तो बेटा बात क्या है ना, वहां पे पढ़ाई भी थोड़े से सेट पैटर्न में है, अलग पैटर्न में होती है, ठीक है। तो आपको जाना चाहिए वहां पे, यू विल गेट टू नो कि हाँ यार कैसे पढ़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। जैसे आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करते हो, सो यू नो यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली वहाँ का इंटरफेस कैसा है, ऐप पे किस तरीके से पढ़ाइयाँ होती है, राइट। तो यू गॉट अ स्पेशल अटेंशन फॉर योर डाउट, सो 3+1 आपके डाउट्स के लिए होता है ना। सो गो फॉर इट, हर समय कुछ ना कुछ नया बैच वहाँ पे आपके लिए चल रहा होता है, जिससे कि जो भी लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस कोड गीत 10, ठीक है, इस कोड को याद रखेंगे। इफ यू वांट 10% डिस्काउंट इन ऑल द पैकेजेस, इसको आप फ्री कंटेंट अनलॉक करने के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे अनअकैडमी पर बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, लर्नर्स ऐप आपके पास डाउनलोडेड होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा, वो है, ये कोड है, तो बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस, क्विजेज आप अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। सो ध्यान रखना इस चीज को, है ना। आगे बढ़ते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स पर, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है बच्चों कि देखो ये वही प्लेटफॉर्म है, ये बहुत सेपरेट और स्पेशल प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का, ठीक है। प्लस प्लस इज लाइक बच्चों कि आप घर से पढ़ो, आपको सारे जो भी एडुकेटर से आपको पढ़ना है, जिस भी एडुकेटर से आपको पढ़ना है आप उनसे पढ़ सकते हो, ऑल राइट, ठीक है। सो सारे टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे हैं, आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, आपके नोट्स जो है उसका टेंशन नहीं है,
है ना, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, अलग अलग बैच कोर्सेज हैं हमेशा, जब भी आप जाना चाहो आप डेफिनेटली उसको अटेंड कर सकते हो। देयर इज एन एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप गाइडेंस, सब कुछ बेटा, ठीक है। वीकली मॉक टेस्ट, रेगुलर टेस्ट, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बच्चों जो कि आपको पता चलेगा जब आप उस प्लेटफॉर्म पे जाओगे, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज, ये देखो, है ना, एटलीस्ट एन ईयर्स प्रिपरेशन इज मैंडेटरी। अगर हम जल्दी स्टार्ट कर लें तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। ऊपर तक जाओगे यानी कि ज़्यादा मंथ्स के लिए जाओगे तो आपको पर मंथ ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है, ठीक है। सो एनीवेज इट्स योर विश, 3 मंथ्स 9 मंथ्स, बट आपके बेनिफिट के लिए बच्चों, सिंस पर मंथ आपको ज़्यादा एफिशिएंट पड़ता है अगर आप ज़्यादा मंथ्स के लिए जाते हो। तो बस ये ध्यान रखना कि इस कोड को आपने लगाना है और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी तरीके की क्वेरी रिगार्डिंग प्लस आइकॉनिक, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, लेट मी नो, कमेंट्स में भी, टेलीग्राम पे भी, ठीक है। आई विल हेल्प यू आउट, ओके। आइकॉनिक में ये है बेटा कि आपकी पढ़ाई किस तरीके से डिज़ाइन होनी है, ओके, आपके रिपोर्ट कार्ड्स, एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड ऑन फ्रॉम द एंड ऑफ एन अकेडमी। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपके लिए पर्सनल मेंटर्स भी प्रोवाइडेड होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मेंटोर किया हुआ है, ठीक है। ओके, सो यू गेट अ पेरेंट कनेक्ट एंड अ पर्सनल मेंटर एज वेल, ठीक है। ओके, सो वो आपको हमेशा गाइड करते हैं दैट हाउ डू यू गो अहेड, हाउ डू यू मूव अहेड विद योर स्टडीज, ठीक है ना बच्चों। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एंड यस, ये भी आपके लिए अवेलेबल है इफ यू यूज दिस कोड GEET10, ओके। सो यू गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल ऑफ देम। जितने भी मंथ्स के लिए आपको जाना है, आपको लग रहा है कि नहीं ये बेनिफिशियल है या ये बेनिफिशियल है, वट एवर इट इज, यू कैन गो अहेड विद दैट अलॉन्ग, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बिकॉज वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज, जैसे भी आप प्रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है। यस, बस मेरा कोड याद रखना, दैट इज GEET10, है ना, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, चलो। यस, स्पेशल क्लासेस को अटेंड करना नहीं भूलेगा। अगर आप टेलीग्राम पे अपडेटेड हो, रेगुलर हो, तो आपको इन क्लासेस के बारे में पता चल जाता है हमेशा, है ना। बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है आपके लिए। आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, बस ऐप डाउनलोड करके रखो और सब कुछ इजीली हो जाता है, ठीक है। एंड कभी भी डाउट आता है बच्चों, आस्क डाउट पे जाओ, अपने डाउट की पिक्चर क्लिक करो, उसको क्रॉप करो, सब्जेक्ट सेलेक्ट करो एंड जस्ट सेंड इट अलॉन्ग, ओके, सो दैट यू गेट द एंटायर असिस्टेंट, सब कुछ असिस्टेंस जो भी आपको वहां पे मिल जाता है, ओके, ठीक है बच्चे बड़ी। सो टेंशन नहीं लेने का, पढ़ो, डाउट्स भेजो, इंस्टेंटली आपको सोल्यूशन मिल जाते हैं, एक्यूरेट सोल्यूशन फॉर लैक्स ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ, ठीक है। चलो आ जाओ, लेट अस बिगिन, ठीक है, आ जाओ। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, है ना, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आ जाओ जी, आ जाओ, इधर आ जाओ। द साइंटिस्ट टू प्रपोज द किंगडम मोनेरा वॉज, मोनेरा किसने प्रपोज किया था भैया, कौन लाया था सबसे पहले, है, दिमाग लगाओ। इज इट विटेकर, इज इट कोपलैंड, इज इट वूज, या इज इट हग्सले, ठीक है। सो द साइंटिस्ट टू प्रपोज किंगडम मोनेरा वॉज, इट वॉज जूलियन हग्सले, है बच्चों, विटेकर, कोपलैंड, वोस। अगर आप देखोगे ना बच्चों, ध्यान लगाओ, इनमें जरा दिमाग लगाओ, तो इसमें और भी चीजें इन्वॉल्व है, राइट। जैसे पहले आया था मोनेरा इंट्रोड्यूस हुआ, फिर प्रोटेस्टा इंड्यूस हुआ, राइट, फिर फंगाई आया, वो किस में आया, ठीक है। तो इस तरीके से यू शुड नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने रिविजन के टाइम पे भी आपको बताया था, राइट। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड इन द ईयर, किस ईयर में प्रपोज हुआ था, 1, 2, 3 या 4, 1929, 1969, 1959, 1925। सो द करेक्ट आंसर इज 1969। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था बेटा, हु गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इट वॉज गिवन बाय RH विटेकर। कौन से ईयर में, मैंने बोला था ईयर पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो क्विज अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं आज, बहुत कुछ आपके एग्जाम्स के अराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने रिवीजन अटेंड नहीं किया तो एक बार सुन लो बेटा, कुछ नहीं है, चलते फिरते सुन ही लो, अपन ने क्या किया, इजी सा तो है ना। तो ऑलरेडी हम सेशंस में अच्छे से पढ़ चुके हैं, चलते फिर तो सुन लो, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ओके। एंड इवेल्युएट योरसेल्फ कि आपके आंसर्स कितने सही हैं, ठीक है। चलो, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, ये तो सही है। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हाँ ठीक है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है बेसिकली, राइट। किसमें होता है, किसमें पढ़ा था मिक्सोट्रॉफिक, हमने प्रोटिस्टा में। कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक पढ़ा था कि बेटा, कुछ कुछ में होता है जिसमें मिक्सोट्रॉफिक भी आ जाता है, राइट, है ना। दिमाग लगाओ, ध्यान करो जरा।
सम फंगाई आर एडिबल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मुनेरा। ये क्या है? ये तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज मुनेरा क्या होते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, राइट। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कभी भी क्या होते हैं, उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता ही नहीं है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, सो दिस इज रॉन्ग। चलिए, मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अकर्स इन, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कौन, कितना, कहाँ, क्या सरवाइव कर पा रहा है, कितने अलग अलग तरीके की उसमें मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया, ठीक है। आप मुनेरा ग्रुप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इट इज़ अ वेरी डाइवर्स ग्रुप, ठीक है। उसमें न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है बेटा, ठीक है। बिकॉज देखो, बैक्टीरिया जो है वो हमारी इस एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट प्रेजेंट है ना, पढ़ा था हम लोगों ने, राइट। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं, अलग अलग जगह मिल जाते हैं, अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से वो एग्जिस्ट कर पाते हैं। सिमिलरली उनका न्यूट्रिशन इज हीटोट्रॉफिक, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग विच इज रिलेटेड, राइट। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बैक्टीरिया। इस चीज़ को सब लोग ध्यान रखें, ठीक है। चलो, मैक्सिमम देखो ये वापस से आ गया, मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी प्रोटिस्टा, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी प्रोटिस्टा, सॉरी मुनेरा, सॉरी नॉट प्रोटिस्टा, मुनेरा है ना। सो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मुनेरा, मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मुनेरा। और अगर आपको याद होगा तो हमने आई थिंक एनसीईआरटी सेशन में डिस्कस किया था ये, है ना। सारे बच्चे, मेरी स्पीड जितनी है बच्चों, इसके साथ सबके सब जो है पैरेलल चलते जाएंगे, ठीक है। और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। कोई भी बेटा अगर आपको कहीं डाउट है तो मुझे आप वो चीज़ बता सकते हो, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। लिंक टू दी अदर लेक्चर्स, डिटेल्ड किसी को देखना है, मेंटी क्विज़ेस अटेम्प्ट करने हैं, यू नो, अपने लिए वापस से अच्छे से पढ़ना है, सारा का सारा प्लेलिस्ट गिवन है बेटा यहाँ पे, ठीक है। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाओगे आपको दिख जाएंगे सारे लेक्चर्स, ठीक है। बस आराम से मजे से पढ़ते रहो, ठीक है। चलो, द मोस्ट एंशियंट लिविंग फॉसिल्स आर, बेटा एक तो देखो फॉसिल्स हम उनको बोलते हैं जो कि आज भी रिटेन कर गए। लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स वैसे तो डेड होते हैं, ठीक है। लिविंग फॉसिल्स क्या होंगे? जो कि बहुत पुरातन जमाने से हमारे पास हैं, ठीक है, वो आज भी हैं। उनके साथ वाले सब निपट लिए, मतलब कि उन सब की डेथ हो गई, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे आर एक्सटिंक्ट, लेकिन ये करते हैं आज भी। और ऐसे कौन से बेटा? प्रोटोबायोन्स, आर्किबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया। द करेक्ट आंसर इज आर्किबैक्टीरिया, द मोस्ट एंशियंट एंड द मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। सबसे पहले जो पृथ्वी पे आए, दे आर योर आर्किबैक्टीरिया, ठीक है। चलो, थर्मो एसिडोफाइल्स आर, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। रिवीजन में क्लियरली आई हैव स्टेटेड कीमोसिंथेटिक, इजंट इट? खुद का खाना बना लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, केमिकल एनर्जी से बनाते हैं, हालांकि लाइट एनर्जी को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर बच्चे? कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ऑलराइट, ठीक है, या कीमोसिंथेटिक, ये भी हो सकता है ना। आ जाओ इधर आते हैं। द मुनेरन्स केपेबल ऑफ यूजिंग लाइट एनर्जी directly in synthesis of ATP are halophiles, methanogens, nitrifying bacteria, nitrogen fixing bacteria। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा इसका? दिस इज योर halophiles। अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें भी दिमाग लगाने की हमें जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सो द मोनेरन्स केपेबल ऑफ यूजिंग लाइट एनर्जी डायरेक्टली इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी आर दीज, ठीक है। एरोबिक भी होते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने। सो दीज आर हैलोफाइल्स, ठीक है। हैलोफाइल्स क्या होते हैं? और हाँ, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने मार्क्स बताएंगे, शांति से समझे, हर के लिए बेटा। ये भी हम लोग क्या करेंगे, फंगस किंगडम फंगाई भी रिवाइज करेंगे कल, ठीक है। उसका भी आपने बताना है कि भाई किस प्रकार से आपके कितने मार्क्स रहे हैं टेस्ट में। सब लोगों ने इसको अपना टेस्ट ही लेना बेटा, सेल्फ इवैल्यूएशन करना, आपके ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ओके, सब मुझे बताएंगे, मेरे जितने भी मिनियंस हैं वो आर जेन्युइन इनफ, विल टेल मी, ओके, दैट आपने अच्छे से जो भी रिविजन कंप्लीट कर ले। रिविजन के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, मैम आई हैव डन, ओके, एंड आई हैव डन इट कंप्लीटली, अच्छे से समझ में आ गया, आया नहीं आया, क्या दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम आई, सब मुझे सब बताओगे तुम लोग डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलो, the most abundant bacteria are chemoautotrophs, photoautotrophs, symbionts या heterotrophs।
तो बेटा देखो अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, बैक्टीरियाज में मोस्टली न्यूट्रिशन हीटरोट्रॉफिक होता है, ठीक है। बाकी न्यूट्रिशन भी वो एग्जिबिट करते हैं, खुद भी बनाते हैं खाना, लेकिन वो बहुत कम केसेस में होता है ना। सो द करेक्ट आंसर विल बी हीटरोट्रॉफ्स। अगेन देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, हम लोग ने घुमाया ही नहीं इधर उधर, है ना। चलो आई होप आप लोग की सबकी स्पीड बिल्कुल मैच्ड अप है, ऐसे ही रहना है, समझे, है ना। सो बी जेन्युइन, बी वेरी मच सिंसियर अबाउट योर सेल्फ किड्स, ऑल राइट, यस, एंड आई हैव फेथ ऑन ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग, ओके। चलो, under unfavorable conditions many bacteria produce resting spores which are called as, देखो कभी कभी बेटा क्या होता है ना कि कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया क्या करता है, अपने अंदर एक इस तरीके का हार्ड रफ स्ट्रक्चर बना लेता है, टफ, भयंकर टफ, जिसको कुछ नहीं होता, समझ रहे हो। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, क्लाइमेटिक चेंज हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, उसको लगता है कि नहीं यार अब गड़बड़ है, तो ये अपने अंदर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है विच इज टफ, हार्ड, रेजिस्टेंट, और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल भी होता है, उसको एनक्लोज कर लेता है, ठीक है। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर एंडोस्पोर्स, अंदर की तरफ स्पोर बन रहा है तो एंडोस्पोर, एक स्पोर बनता है पर सेल, ठीक है जी, क्लियर एवरीबडी, इजी था। इन यूबैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूबैक्टीरिया क्या बेटा, एक प्रोकैरियोट है, ठीक है, क्या है, प्रोकैरियोट है, इनडायरेक्ट से पूछ लिया आपको, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल है ये, है ना, यूबैक्टीरिया। अभी यूबैक्टीरिया जो है, जो कि यूकैरियोटिक सेल को रिजेंबल करता है, हमने सेल बायोलॉजी में भी पढ़ा है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल का जो कि यूबैक्टीरिया में, आई मीन सॉरी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम है। वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्या होती है, रिजेंबल करती है, ठीक है। चलो, द रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू, अब ये आ गया भाई साहब बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो रेड टाइड और रेड सी में डिफरेंस है बेटा, दैट व्हाई द रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू, ये हम मेंटी में भी कम से कम 2-3 बार सॉल्व कर सकते हैं, कर चुके हैं, दैट इज ट्राइकोडेस्मियम इरिडियम, ठीक है। चलो आ जाए नेक्स्ट पे, हीटेरोसिस्ट्स अकर इन, ठीक है, हीट्रोसिस्ट अकर इन किस में बेटा, पहली बात तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में करेगा ना हेल्प, इस प्रकार से प्रेजेंट होता है क्या, अलग सा कुछ एक बड़ा सा सेल ऐसे बन जाता है और इस तरीके से फिलामेंट्स जो ये होते हैं इसमें यहाँ प्रेजेंट होता है। ये हीट्रोसिस्ट जो है ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, वेयर इज इट प्रेजेंट, ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। सो द करेक्ट आंसर इज साइनोबैक्टीरिया, नॉट ग्रीन एल्गी बेटा, ग्रीन एल्गी इज डिफरेंट, वो तो डेवलप्ड पार्ट में आ जाता है, वो किंगडम प्लांटे में आ जाता है, सो आपको कंफ्यूज नहीं करना, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी आर सेपरेट, तो सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हीट्रोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक होती है, राइट, है ना, जिसकी इसकी वॉल्स ऑक्सीजन के लिए इम्परमेबल लेकिन नाइट्रोजन के लिए परमेबल होती है, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। चले, साइनोबैक्टीरिया आर ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट, सबसे पहले जो ऑक्सीजन लाई थी अर्थ पे, है ना। क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स विद कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स, ठीक है, autotrophic prokaryotes with characteristics blue green pigments, bacteria infecting blue green algae, viruses infecting blue green algae, cyanophyceae infecting bacteria। तो बेटा ऐसा है, इसमें करेक्ट आंसर सिर्फ ए है, ये कोई बैक्टीरिया नहीं होता, ना तो ये वायरस होता है, ना कोई ये साइनोफाइसी, ये किसी को इन्फेक्ट नहीं करता भाई, ठीक है, बेचारा सीधा सच्चा ऑर्गेनिज्म है, काय को उसको बेचारे को बदनाम करो। करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। Trichodesmium iridium which gives color to Red Sea is, what is it बेटा, this is a cyanobacteria, ठीक है, this is a cyanobacteria। वो अपन ने क्या पढ़ा था, डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं, बोलो, रेड टाइड जो हो जाती है दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, है ना, ठीक है। सो दोनों ने कंफ्यूज नहीं करना, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैंने आपको कमेंट सेक्शन में भी आंसर किया हुआ है इसका, क्लासेस में भी, मेंटी में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ the smallest living cells belong to coccus, mycoplasma, vibrio या आर्केबैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन से होते हैं, वेरी इजी सा सवाल है बेटा, सबसे छोटे लिविंग सेल होते हैं आपके माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, राइट, दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्लीज इस पे ध्यान रखना, ठीक है। Which is broom of legumes is caused by, लो जी, which is broom of legumes बेटा, this is a disease which is again caused by, और क्या होना चाहिए, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंगस,
बताओ जरा। आई कैन फील इट कि बच्चों को आंसर नहीं आ रहा है और कुछ कुछ के दिमाग में आ चुका है, क्योंकि हम तो रिवीजन कर चुके हैं मैम। करेक्ट आंसर इज माइकोप्लाज्मा, है ना बच्चों। विचेस ब्रूम ऑफ लेग्यूम्स, बेसिकली विचेस ब्रूम क्या होता है बेटा कि इसके जो शूट पार्ट होता है ना, ठीक है, लेग्यूम्स लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, उसके शूट पार्ट जो होता है उस पर क्या होता है ना, ऐसे झाड़ू की तरह स्ट्रक्चर बन जाते हैं ये, तो ये इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, जो कि ब्रूम की तरह अपीयरेंस देते हैं झाड़ू जैसे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स आर वो प्रोटिस्ट्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, डाई एटम्स होंगे या डाइनोफ्लैजेलेट्स होंगे या यूग्लिनॉइड्स होंगे या सब, ऑल ऑफ द अबव। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सभी होते हैं बच्चों, है ना। ठीक है बच्चों, देखो प्रोटिस्ट में क्या क्या आता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्लांट लाइक शो करते हैं। तो बेसिकली इसकी कोई बाउंड्री तो डिफाइंड नहीं है, ये वो किंगडम है ना। तो इसीलिए इसमें फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कुछ हीटरोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ हीटरोट्रॉफिक भी, कुछ मिक्सोट्रॉफिक भी होंगे, है ना, जैसे हमने यूग्लिना के बारे में पढ़ा था, राइट। तो इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। प्रोटिस्टा इंक्लूड्स photosynthetic unicellular eukaryotes, slime molds and protozoans, photosynthetic unicellular eukaryotes, slime molds and protozoa, फिर photosynthetic unicellular eukaryotes and protozoa। तो देखो unicellular eukaryotes, photosynthetic, slime molds and protozoans, सबसे करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे 3 है, ठीक है, जिसमें फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी आ गए, ठीक है, जो आ गए सारे के सारे ये रहे आपके डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, इनके तो हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, तो ये आ गए। तो करेक्ट आंसर है इसका 3, ठीक है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, अपन अटक जाते हैं क्वेश्चंस में कि अरे यार ये तो समझ नहीं आ रहा, तो बेटा आपको क्या करना है, ऑड वन आउट करते जाना है, सेलेक्ट द बेस्ट। अगर आपको लग रहा है मल्टीपल में कंफ्यूजन है, सेलेक्ट द बेस्ट, ओके। इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। कभी कभी होता है ना कि मोर करेक्ट कौन सा है, लेस करेक्ट कौन सा है, किस में ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, अप्रोप्रिएट है, ऐसे भी हम लोग को सॉल्व करना होता है, ठीक है। आर्मर प्लेट्स ऑफ डाइनोफ्लैजेलेट्स आर मेड अप ऑफ, डाइनोफ्लैजेलेट्स बहुत टफ कोटिंग से कवर्ड होते हैं बेटा, किसकी, सेल्यूलोज, है, बोलो। ये तो हम सब ने पढ़ा है, तो बहुत इजी सा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, है ना। सिमिलरली डाइनोफ्लैजेलेट्स का हमने ये देखा, डाई एटम्स का भी आपको स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है कि भैया कहाँ होता है सिलिका, बताओ, है ना, और क्यों इतना टफ बनाता है उसको, वो सिलिका बनाता है। डायटोमीशियस अर्थ कहाँ से बनती है, ठीक है। उसके अलावा ये इस तरीके से साबुन की बट्टी ना, सोप इन अ लिड, इस तरीके से, इसकी तरह उसका सेल वॉल का जो है स्ट्रक्चर होता है। तो ये इस तरीके के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, जो हम प्रैक्टिस कर चुके। अगर आपका बहुत अच्छा गया है ये सिस्टम आज जो हमने किया है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, खुद से इवैल्यूएट करो, तो इसका मतलब बेटा यू आर ऑलरेडी डूइंग अमेजिंग, सो वेल डन किड्स, ओके। मैंने बता दिया था कि अगर मोर देन 15 प्लस भी किसी के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, 15 प्लस आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से सारे बच्चे कनेक्टेड रहेंगे, क्यों, बिकॉज दिस इज वन एंड दी ओनली स्पॉट जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सब वीडियो मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस, अपकमिंग प्लस कोर्सेज, अपकमिंग वाईटी सेशन, सब बेटा, स्पेशल क्लासेस, एवरी डिटेल इज बीइंग सेंट ऑन दीज चैनल्स। यहाँ कनेक्टेड नहीं हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ठीक है। एंड ऐप डाउनलोडेड रखना, और उसके अलावा स्पेशल क्लासेस हैं बेटा आपके लिए, उनको अवेल जरूर किया करो, ठीक है। कोड याद रखेंगे GWT10, इससे सब अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। इफ यू आर प्लानिंग टू कम ऑन प्लस या आइकॉनिक, आप चाहते हो अच्छी पढ़ाई हो, मेहनत बढ़िया करेंगे, ठीक है, तो हम भी आपके साथ हैं, ओके। आप उसमें भी ये कोड यूज कर सकते हो, विल गेट अ डिस्काउंट, ऑलराइट। सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ फन अकेडमी स्कॉलर्स, बिकॉज हम तो यहीं मौजूद हैं, ठीक है ना। यहीं पे सेशन हो रहे हैं और ऐसे ही मजे में निकालते जाएंगे बच्चों बायोलॉजी, ऑलराइट। हिट द बेल आइकन जिससे आपको अपडेट्स मिलते जाएं, ठीक है। लाइक एंड शेयर दी सेशंस बच्चों, एंड हाँ भूलना नहीं, सारे के सारे बच्चे ध्यान रखेंगे इन सभी सेशंस के लिए, जो रिविजन हमने किया है और जो हमने क्विज सॉल्व किया है, कि भैया कैसा क्या गया है, किसका क्या स्कोर रहा है, ऑनेस्टली सब मुझे कॉमेंट्स में बताओगे, ठीक है, ओके। आई हैव फेथ ऑन ऑल माई लवली लवली मिनियंस कि आप लोग जरूर बताओगे, ठीक है बच्चों, बिकॉज मुझे भी पता चलना चाहिए ना आपका कैसा गया, राइट, ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं बहुत जल्दी, आई विल सी यू वेरी 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 सुपर 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 सून, ओके। लेट्स क्रैक इट, गॉड ब्लेस यू ऑल।